हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, चैप्टर नंबर 7 है अपना गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसके अंदर अपना टॉपिक है वो सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में देखिए स्टूडेंट अपने स्टेम, लीव्स और फ्लावर इन चीजों को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हमने जो है सूट सिस्टम में स्टेम को डिस्कस किया था इससे पहले की क्लास में, और आज है अपना लीफ। तो लीफ को अपन जो है किचन ऑफ प्लांट भी बोल सकते हैं। किचन ऑफ प्लांट क्यों बोल सकते हैं इसको किचन ऑफ प्लांट? क्योंकि जो फूड बनता है प्लांट के अंदर वो लीफ के अंदर ही बनता है। प्लांट्स के अंदर जो लीफ होता है, लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसको किचन ऑफ प्लांट भी बोल सकते हैं। मेनली जो है ये फ्लैट होती है, थिन होती है, ग्रीन, लैटरल स्ट्रक्चर, लैटरल यानी साइड में निकली हुई, अटैच्ड टू स्टेम और ब्रांच। ठीक है ये। तो इसके अंदर जो है ग्रीन कलर का रीजन है लीफ के अंदर क्लोरोफिल कलर का एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस वजह से ये ग्रीन कलर की होती है। पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करते हैं इसके अंदर। देखिए इसके अंदर लीफ की कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर देखिए अपन लीफ को, ये आपका स्टेम है, यहाँ पे ये नोड होगा और ये बीच में नोड वाले रीजन से ही ये लीफ जो है वो यहाँ से आपको निकलेगी। इस तरह से ये लीफ यहाँ पे निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया नोड, ठीक है। ये आपका स्टेम हो गया। इस जैसे से निकलती, यहाँ पे एक वर्ड होती है छोटी सी, इसको बोलते हैं एक्सिलरी वर्ड्स, एक्सिलरी वर्ड। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ से ये लीफ आगे अटैच होती है इसमें, इसको बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं, लीफ स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन पेटियोल या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं सदर लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा लीफ का जो ये पूरा जो पोर्शन नजर आ रहा है, वाइट जो पोर्शन है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे इसके अंदर, इसका पूरे को लैमिना। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर लीफ का लैमिना वाला पोर्शन है, वाइट जो पोर्शन होता है इसके अंदर। और इस लैमिना को लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं, लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बीचों बीच में मेन एक इसके अंदर वेंस होती है, इसको अपन मिड रिब बोलते हैं। ये बीच वाली को क्या बोलेंगे इसके अंदर मिड रिब बोल देते हैं। ठीक है, और इस मिड रिब जो है इसके अंदर इसके साइड के अंदर जो है ये आपको वेंस निकलती है। तो इसके साइड में से ये जो निकलती है ये इसकी वेंस हो गई। ठीक है, इस वेंस से और स्मॉल जो है वेंस से निकलती है, तो ये नेटवर्क ऑफ वेंस बन जाता है इसके अंदर, स्मॉल स्मॉल और वेंस इस तरह से निकलती है। तो ये हो गया इसके अंदर नेटवर्क ऑफ वेंस, नेटवर्क ऑफ वेंस, नेटवर्क ऑफ वेंस। ठीक है, ये हो गया इसके। तो लीफ बेस हो गया, मेट्रिक हो गया, वेंस। अब देखिए ये जो इसका किनारे होते हैं लीफ के, है ना, इधर कुछ के अंदर ये फ्लैट होता है, कुछ के अंदर इस तरह से ये इसका जो किनारा जो होता है इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो ये लीफ मार्जिन कहलाता है, लीफ का मार्जिन कहलाता है इसका। तो ये जो है इसके अंदर आपका एक लीफ का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या लीफ के अंदर कैसे अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, इस चीज को हमने बताया इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर लीफ ग्रोज ऑन द स्टेम एट द नोड। कहाँ पे ग्रो होती है? नोड वाले रीजन पे, एंड इट इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड द पेटियोल। ये किससे अटैच है? इसी स्टॉक या पेटियोल से अटैच है इससे। ठीक है, स्टेम के साथ में। ठीक है, द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लैमिना या लीफ ब्लेड। जो फ्लैट पार्ट है इसी को बोलते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड बोल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, द पेटियोल कंटिन्यू इन द लीफ हैज अ थिक मिड रिब इन द सेंटर। तो ये जो पेटियोल है वो ही आगे ये मिड रिब बनाती है, ठीक है ना, ये मिड रिब, इसके थ्रू वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके अंदर। द मिड रिब ऑन द ईदर साइड ब्रांचेस आउट एज द वेंस। और ये मिड रिब से साइड में जो ब्रांच निकली इसको हम वेंस बोलते हैं, और वेंस से भी छोटी ब्रांच निकलती है इससे वेन ए नेटवर्क ऑफ वेन बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगी? वेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। ठीक है, तो ये तो पार्ट्स ऑफ लीफ। अब नेक्स्ट इसके अंदर वेनेशन, नेक्स्ट इसके अंदर
वेनेशन यानी जो ये वेंस बताई ना हमने इसके अंदर, इसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। तो इसके अंदर दो तरह का वेनेशन लीफ के अंदर मेनली देखने को मिलता है इसके अंदर। एक तो इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेटेड वेनेशन, और दूसरा होता है स्टूडेंट इसके अंदर पैरेलल वेनेशन, दूसरा होता है इसके अंदर पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन समझना इसके अंदर, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन के अंदर देखिए अगर लीफ जो है के अंदर ये जो वेंस है वो ये मेन मिड रिब हो गया, एक पेटियोल हो गया इसका। तो अगर देखिएगा यहाँ से जो है ये मिड रिब से साइड में इस तरह से वेंस निकल रही हो ये, और इससे ऐसे ये नेटवर्क बनता है इस तरह से वेंस का पूरा एक जाल बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन इसके अंदर। और यहाँ पे पैरेलल वेनेशन के अंदर किस तरह का वेनेशन होता है देखिए। इस केस में जो है ये मिड रिब जो होती है तो इसके अंदर मिड रिब है, मिड रिब है, इसके अंदर ये साइड लैटरल वेंस निकल गई इसके अंदर, और इससे भी और आगे ब्रांचिंग हो के नेटवर्क बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर मेनली देखिएगा लीफ के अंदर इस तरह के जो लीव्स होती है मेनली जो है अपन सीरियस अनाज वाले की बात करें तो ये मान लीजिए मिड रिब है, तो ये जो वेंस होती है इस मिड रिब के पैरेलल इस तरह से मिड रिब के पैरेलल होती है इस तरह से ये, या फिर ऐसे भी हो सकता है इसके अंदर ये लीफ है ये मिड रिब है ऐसे, तो ये लीफ इस तरह से सारी वेंस जो है एक दूसरे के पैरेलल है, इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है इसको भी जो है अपन पैरेलल वेनेशन बोल देते हैं इसमें। तो रेटिकुलेट वेनेशन व्हेन द वेंस फॉर्म अ नेटवर्क लाइक पैटर्न, इसमें नेटवर्क लाइक पैटर्न बनता है इसके अंदर ऑन लैमिना इन द लीफ, तो इट इज कॉल्ड द रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर देखिएगा व्हेन द वेंस रन पैरेलल टू द मिड रिब, या तो मिड रिब के पैरेलल रन हो या फिर जो है पैरेलल टू ईच अदर या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये वेनेशन हो जाएगा पैरेलल वेनेशन, ठीक है ना। देखिए रेटिकुलेट वेनेशन आपको मिलेगा इसके अंदर आपको पीपल के अंदर, चाइना रोज, मस्टर्ड, कैबेज, लेमन, नीम, लीची, मैंगो, इनके अंदर जितने भी डाइकोट्स होते हैं, और ये जितने भी अपने सीरियस अनाज होते हैं, बैम्बू है, बनाना, शुगर कैन, पाम ट्री, इनके अंदर इस तरह के मिलेंगे, व्हीट है, राइस है, इनके अंदर आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। एक देखिए रिलेशनशिप होता है रेटिकुलेट वेनेशन का जो है रूट के साथ में, पैरेलल वेनेशन का रूट के साथ में क्या रिलेशन है। देखिए जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होगा उन प्लांट्स की रूट जो है वो टैप रूट होगी। कैसी रूट होगी उनके अंदर? टैप रूट होती है, ये फिक्स है इसके अंदर, ठीक है। और जबकि जिस प्लांट के अंदर जो है पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, उनके अंदर फाइब्रस रूट होती है, इनके अंदर रूट जो है वो फाइब्रस होती है, ये फिक्स एक रिलेशन है इसके अंदर। रेटिकुलेट वेनेशन वाले के अंदर टैप रूट देखने को मिलेगी और पैरेलल वाले के अंदर आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन आपको जो है वो मैं डाइकोट्स के अंदर देखने को मिलता है इसके अंदर, है ना, जबकि ये मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके अंदर फंक्शंस की। तो लीफ के अगर फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं तो फंक्शंस ऑफ लीफ, तो यहां पे देखिए एक फंक्शन है इसके अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। दूसरा इसके अंदर है आपका फंक्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और थर्ड है इसके अंदर आपका ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन ये मेन फंक्शन है इसके अंदर लीव्स के। इसके अलावा भी दो अदर फंक्शन है वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ये तीनों फंक्शन देखिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड का मीनिंग क्या होगा कि प्लांट की जो लीव्स होती है उसी के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है स्टूडेंट। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर लीव्स क्या करती है प्लांट के कि सनलाइट जो होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है इसके अंदर, और एनवायरनमेंट के अंदर जो CO2 है उस CO2
और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से, उन सब का यूज करके फूड का प्रिपरेशन करती है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो फूड का प्रिपरेशन करेगी। तो इस फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या एक्चुअली, प्लांट जो है वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ऑब्टेन करता है, वाटर सॉइल से ऑब्टेन करता है, और सनलाइट आती है सन से, तो ये सनलाइट है, और ये क्लोरोफिल की प्रेजेंट में या क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल ये पिगमेंट होता है, ये रॉ मटेरियल का यूज करके इसके अंदर ग्लूकोज बना देता है, ठीक है, और साथ में जो है ऑक्सीजन भी इसमें प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये मेनली जो है लीफ के अंदर होती है, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, लीफ के अंदर होता है। तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसी यही जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से ये फूड का मैन्युफैक्चरिंग करती है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से फिर आगे जो है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, या अदर कॉम्प्लेक्स फूड का फॉर्मेशन हो सकता है इसमें। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर ऐसा स्टूडेंट कि ये जो लीव्स होती है, उस लीव्स की सरफेस के ऊपर जो है स्टोमेटास होते हैं सर, लीफ की सरफेस पे क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको अपन स्टोमेटा बोलते हैं इस पे। तो ये जो स्टोमेटास होते हैं, इन स्टोमेटा के थ्रू जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ये जो है गार्ड सेल होती है इसके स्टोमेटा के अंदर, ये स्टोमेटोपोर होता है इसके अंदर ये। तो यहाँ से देखिएगा ये प्लांट क्या करते हैं, CO2 जो है चाहिए होती है इनको, फोटोसिंथेसिस में से यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो इनके अंदर एक्स्ट्रा रिलीज जो बनती है वो रेस्पिरेशन के अंदर यूज करने के बाद में जो होती है उसको यहाँ से रिलीज कर देते हैं। तो ये स्टोमेटास जो होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, इसके अंदर स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जिसके थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं इसके अंदर। अगला है इसके अंदर ट्रांसपिरेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, यही जो स्टोमेटा होते हैं इनके अंदर, तो प्लांट क्या करते हैं, वाटर को जो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, उसको एब्जॉर्ब करके जो है यहाँ से ये स्टोमेटा के थ्रू उसको वेपर की फॉर्म में बाहर रिलीज कर देता है। तो ये वाटर जो इवेपोरेट होता है यहाँ से, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक एसेंशियल प्रोसेस है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है, इससे प्लांट का जो है टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है, ठीक है, ये चीज, तो उसका सराउंडिंग जो है कूल रहता है। ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा जो होता है इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है, या लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा। तो इससे क्या होता है, प्लांट का बॉडी जो है कूल रहता है इसके अंदर, और प्लांट का जो पानी ऊपर से लॉस होता है तो इसी वजह से पानी को नीचे से एब्जॉर्ब भी कर पाता है, इसके साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ये लीफ के मेन फंक्शंस को डिस्कस करा है। इसके अंदर एक एक्टिविटी है, इसके अंदर आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बताया कि प्लांट के लीफ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड होता है, तो इसको अपन एक्टिविटी को एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो देखिए इसमें अपन लीफ के बारे में, लीफ के पार्ट्स को डिस्कस करें, फंक्शन ऑफ लीव्स, वेनेशंस कौन कौन से होते हैं, ये सारे टॉपिक हमने आज डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।